अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। एक अंडा, मैदा और बस ये रेडी। तो आपको बनाना सिखाते हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हमने हाफ़ कप पानी लिया है। आधा कप पानी का, ये नॉर्मल गर्म है, वार्म वाटर है। और इसमें हमने 11 ग्राम ईस्ट डाल देनी है। ईस्ट डालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसी दौरान हम इसका दूसरा बैटर जो है वो रेडी करते हैं। इसको एक बार मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। और ये हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें हमने 1 अदद अंडा डालना है और अंडे के साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून चीनी डालेंगे। और चीनी के बाद हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बनानी भी आसान है। यहाँ हमने 2 कप मैदे के लिए हैं और मैदा जब भी आप इस्तेमाल करें उससे पहले छान लिया करें। मैंने ये छान कर साइड में रखा था, उससे क्या होता है ये फ्लफ़ी सा हो जाता है और इसकी डो जो है बहुत अच्छी बनती है। और अब ये हमने ईस्ट वाला जो पानी था 150 ग्राम, आधा कप था, तो वो डाल दिया। और ये हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर कप में जितना भी लगा हुआ है सारा हम निकालेंगे। और इसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया। नमक आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वनीला सेंस के 2 से 3 ड्रॉप हमने डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डाल लें और अगर नहीं पसंद करते तो यहाँ पर अगर आप ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनको ग्रेट करके इसमें डाल दें तो वो भी बेस्ट हो जाएंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया और अब बाकी का जो आटा हमने बचा लिया था, ये मुकम्मल जो 2 कप आटा है, आधा हमने पहले डाला है, आधा बाद में डाल दिया है। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। और इसे मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट हमने अच्छे से इसे गूंद लेना है। जैसे घर में हमारी बहनें माएँ जो हैं वो आटा गूंदती हैं, आपने देखा ही होगा अक्सर उनको आटा गूंदते हुए। तो थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी यहाँ पर। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने, इस तरह से मसल के। और अगर ये हाथों को चिपकने लगे तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें। उसके बाद इस तरह से ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। अगर ये करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो मुकम्मल सही तरह से बन सकेगी। और वीडियो को स्किप नहीं करना, इसी तरह से देखते रहें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त बने। और अब हमने इसको बाउल में रख के ऊपर से कवर कर देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला स्टेप इसका। लें जी, 1 घंटा गुजर गया और ये डो जो है हमारी वो फूल कर मोटी हो गई। अब हमने इसको निकालना है और निकालने के बाद 1 मिनट तक दोबारा से इसको गूंद लेना है अच्छे से, ताकि ये इसमें जितने भी बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे टेबल के ऊपर। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मेरी रेसिपी देखते हैं, आपको रेसिपी कैसी लगती है और आप कौन से शहर में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कौन से शहर से हैं और सूबा आपका कौन सा है। पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कौन से सूबे से बैठ के देख रहे हैं। तो अब हमने जो डो थी उसके 2 पार्ट कर लेने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है और जो हमारा पैन है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने 2 पार्ट में करके इसकी बना लेनी है रोटी। इसको इस तरह से गोल करेंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। अगर हाथ की मदद से आप कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, वो तो बहुत बेस्ट है। और बेलन की मदद से कर लेंगे। इस तरह से गोल सी रोटी बनानी है। और इसके बाद हमने बटर पेपर लिया हुआ है। बटर पेपर को जैसे रोटी गोल होती है इसी तरह से हमने काट लिया है। ये देखें जी, रोटी हमारी हो गई है। और अब इसको रखेंगे बटर पेपर के ऊपर। बटर पेपर इस रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर ये आपकी रेसिपी मुकम्मल नहीं होगी। तो बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद अब हमने इसको काट लेना है। इस तरह छुरी की मदद से काट लें या फिर पिज़्ज़ा कटर जो होता है उसकी मदद से भी आप काट सकते हैं। और पिज़्ज़ा कटर से ज़रा खूबसूरत हो जाएगा। और इस तरह से काटना है कि नीचे जो बटर पेपर है वो भी कटता जाए साथ साथ। छुरी को इस तरह से चलाएं, छुरी थोड़ी तेज़ लेनी है आपने। और बटर पेपर काटने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा दूर कर देना ताकि दोबारा ये आपस में ना चिपकें। ये देखें इस तरह से। और इसको एक कपड़े की मदद से अब हमने ढाँप कर 40 से 45 मिनट छोड़ देना है। और ये देखें अभी पतली है, जैसे ही 40 मिनट गुजरेंगे तो फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। और ये देखें जी, अब ये फूल चुकी है, जैसे ब्रेड बन जाती है, शवारमा ब्रेड। और अगर इसको बेक किया जाए तो बिल्कुल शवारमे की ब्रेड बन सकती है, लेकिन हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। तो ये इवनिंग स्नैक कह लें या मॉर्निंग स्नैक बच्चों को देंगे तो उनको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। और हर दिल तक जाने का रास्ता जो है ना वो ज़ुबान से होकर गुजरता है। तो कोशिश किया करें खाना जो है वो खूबसूरत और टेस्टी बनाया करें। तो हमने इसको ऑयल में इसी तरह से डाल देना है। बटर पेपर नहीं उतारना, बटर पेपर के साथ ही डालना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा इसको सेक लगेगा, थोड़ा सा पकेगा तो बटर पेपर इससे अलग हो जाएगा। उसको हमने इस तरह से चिमटा या किसी भी चीज़ की मदद से निकाल लेंगे।
और इनको हमने थोड़ा पलट के 3 से 4 मिनट पका लेना है। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है, आग आपने तेज़ नहीं करनी, और अगर आग तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन से डार्क ब्राउन हो जाएंगे, तो इसीलिए आपने मीडियम हीट पर पकाना है इनको। और इनमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि ऑयल बिल्कुल नहीं होगा, ये डीप फ्राई हो रहे हैं, और जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल इसके अंदर ऑयल महसूस नहीं होगा। तो ये देखें, ये रेसिपी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसका एक और स्टेप है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना है आपने। तो इसी तरह से आपने इनको निकाल लेना है। इनको निकालने के बाद जो बाकी के रह गए हैं उनको भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और सबको फ्राई करने के बाद जैसे ये थोड़े गर्म हो, ठंडे नहीं होने देने, गरम गरम को ही पिसी हुई चीनी जो है ना उसमें कोट कर देना है। इस तरह से रख के ना थोड़ा सा, तो चीनी से एक टेक्सचर अच्छा आ जाएगा और इसका टेस्ट जो है ना वो मीठा मीठा सा बन जाएगा। चाय के साथ या जैम के साथ बहुत ही लजीज लगेंगे। बच्चे स्कूल रोज़ाना लेके जाएंगे। और ये रेसिपी हमारी हो गई है रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों को बताएं कि ये कैसे बनी है। और आपने अगर ट्राई किया है तो ट्राई करने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करना कि आपके पास ये कैसी बनी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।